एक बार घुटने के बल जो पेश होता है उसे इंसान कहते हैं। दो बार कोई पेश होता है उसे नादान कहते हैं। तीन बार कोई पेश होता है उसे नादान कहते हैं। चार बार कोई पेश होता है और बार बार जो पेश होता है उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहते हैं। दोस्तों दोस्तों मैच हम हार गए हैं, लेकिन मेन वजह सामने आनी चाहिए किसकी वजह से हम मैच हारे हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, ये हार नहीं थी सिर्फ, ये हमारे लिए हमारे बैट्समैन का डर की हार थी। आपने फेमस लाइन सुनी होगी, हारी हुई बाजी को जीत लिया। लेकिन पाकिस्तान टीम पता क्या करती है, जीती हुई बाजी को हार दिया। ये वाली सिचुएशन हमारे साथ थी। सुसाइड क्राइम किया इन लोगों ने सबसे बड़ा, हमारे बैट्समैन ने। आप स्टैट देखकर 33 पर, सिर्फ 33 पर हमारे 9 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। यार कौन सी क्यामत आ गई थी अचानक जो आप इतनी जल्दी आउट हो गए। फैक्ट्स पर बात करते हैं दोस्तों। ये स्टैट देखें हमारे ओपनर बैट्समैन के, साहिबजादा फरहान, फखर जमान मिलकर 103 रन बनाते हैं 141 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें फखर जुमान का 133 स्ट्राइक रेट था। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखो तो साहिबजादा फरहान का 150 का स्ट्राइक रेट था। इन दोनों ने मिलकर 103 रन बनाए 141 के स्ट्राइक रेट से। दूसरी तरफ देखें 9 प्लेयर्स हमारे 85 के स्ट्राइक रेट से जस्ट 36 रन बनाते हैं। बड़ी शर्म की बात नहीं है हमारे लिए। आप अंदाजा लगाएं, इसमें से 3-4 प्लेयर सिर्फ अंडा बनाकर जाते हैं। सलमान अली आगा की तरफ देखें, आप मोहम्मद हारिस की तरफ देखें, किसकी तरफ आप देखना चाहिए, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ। यार ये सारे मिलकर ऑलमोस्ट 9 ओवर खेल जाते हैं, 9 ओवर में 36 रन बनाते हैं। इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं आई। इतने गंदी बैटिंग इन लोगों ने करके दिखाई है। वर्सेस इंडिया फाइनल का मैच है, आप थोड़ा सा भी नहीं रुक के खेल सकते थे। दोस्तों इतना घटिया स्टैट मैंने आज से पहले नहीं देखा। आपने कभी सुना है डेथ ओवर में सिर्फ 13 रन हो और 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं? डेथ ओवर का मतलब ये तो होता है मार दाड़, अगली टीम पर प्रेशर डालना। लेकिन यहां पर देखें, एंड के जो 4 ओवर थे, यहां पर 5 खिलाड़ी हमारे आउट होते हैं, सिर्फ 13 रन बनाते हैं। पावर प्ले अच्छा खेला, 45 रन बनाते हैं, कोई विकेट नहीं गिरती। 10 ओवर तक हमारी कोई विकेट्स नहीं गिरी। लेकिन जैसे साहिबजादा फरहान आउट होते हैं, 113 रन बनाते हैं, ऑलमोस्ट 11 के कितने ओवर हो जाते हैं, एक खिलाड़ी आउट होता है। लेकिन बाद में लाइन लग जाती है, 6 से 16 ओवर के दरमियान हमारे 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, फिर 20 ओवर तक हमारे 5 खिलाड़ी और आउट हो जाते हैं, सिर्फ 13 रन होते हैं। और इसमें इस मैच में भी डॉट परसेंटेज हमने ऑलमोस्ट 40% डॉट्स बॉल खेल दी हैं। यानी वही बात हुई, ऑलमोस्ट 8 से 9 ओवर वही डॉट्स बॉल में हमने गुजार दिए हैं। हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, फाइनल मैच था, स्टेज रेडी हो चुका था, जश्न मनाने का टाइम था। 10 ओवर तक ऐसा फील हो रहा था, और फिर बाद में जैसे बाजी ही पलट गई हो। ऐसे ही हमने बैटिंग में हमने देखा, ऐसे ही हमने बॉलिंग में देखा। आप मुझे ये बताएं ईमानदारी से, साइम अयूब का एक ओवर पड़ा था, फिर हारिस रऊफ को ओवर देने की क्या जरूरत थी? जब वो 15वां ओवर करवाने आया उसको रन पड़ गए थे 17। फिर बाद में 17वां ओवर करवाने आया उसको रन पड़ गए थे 13। फिर डेथ ओवर फिर उसको दे दिया, आखिर वाला ओवर जिसमें 10 रन चाहिए थे। जब साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग करवा चुका था, एक ओवर भी उसका पड़ा हुआ था, जब हारिस रऊफ को 17 रन पड़े एक ही ओवर में, क्यों सलमान अली आगा ने ओवर दिया हारिस रऊफ को? आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं ना। यहां पर हराने में सिर्फ एक प्लेयर का हाथ नहीं है, इसमें कैप्टन का भी हाथ है, टीम सिलेक्शन का भी हाथ है, कोचेस का भी हाथ है, और सबसे बड़ी बात है हमारे बैट्समैन का हाथ है। बॉलर्स को आप फिर भी आप यहां पर नहीं बोल सकते कि वहां भाई ये बॉलर्स की ज्यादा गलती थी। बॉलर्स की इतनी गलती नहीं थी जितने हमारे बैट्समैन की गलती थी और उनको खिलाने वालों की गलती थी। सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। ये ना सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज में, एशिया कप में भी आपने देख लिया था। ये सिर्फ घर के शेर है, बाहर ढेर हो जाते हैं। आपने एक सेंचुरी देख ली मोहम्मद हारिस की, क्या क़यामत तक उसको खिलाते रहोगे? मोहम्मद हारिस ने करके क्या दिखाया? सलमान अली आगा खुद के कैप्टन, जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आया था, इसका 115 का स्ट्राइक रेट था, अब वो गिरकर 100 पता नहीं 80 के 90 पर उसका स्ट्राइक रेट आ चुका है। सलमान अली आगा की मैं बात कर रहा हूं। इतने घटिया स्टैट है हमारे बैट्समैन के। अल्लाह अल्लाह करके इन लोगों ने
हसन नवाज को निकाला था, उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन मजबूरी है, कैप्टन को कैसे निकाल दें, मजबूरी है, विकेट कीपर नहीं है बैकअप के तौर पर, मजबूरी है साइम अयूब को खिलाना क्योंकि प्रॉपर स्पिनर हमने दूसरा नहीं खिलाना। हमारी तरफ से स्पिन बॉलर को ओवर ही नहीं दिए जाते, लेकिन उनके स्पिन की तरफ से एक एक स्पिनर एक एक ओवर में 3-3 विकेट्स लेकर जा रहा है। कुलदीप यादव 4 विकेट्स लेकर गया है। क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती, उसने हमारे टॉप क्लास के जो बैट्समैन साहिबजादा फरहान और फखर जमान को आउट किया है। 7-8 विकेट स्पिनर लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे कप्तान साहिब फास्ट बॉलर को ओवर करवा रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं मानता हूं उसने फ़हीम अशरफ को विकेट्स मिल गई थी बैक टू बैक, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये पता लग गया था कि हारिस रऊफ को जब रन्स पड़े हैं मैं इसको ओवर ना दूं, डेथ ओवर में ये रन खा कर ही जाता है। दोस्तों इस मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। बहुत पूरी उम्मीद थे कि फाइनल में मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का, लेकिन अब इनके पास वो मौका भी चला गया है। 14 को हारे, सोचा 21 को अब बदला लिया जाएगा, 21 को हारे, सोचा 28 को बदला लिया जाएगा, लेकिन अब इसके पास वो भी मौका चला गया पाकिस्तान टीम के पास। अब ये क्या करेंगे? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ जो हम हारे हैं, क्योंकि ये प्लेयर फिर रह जाने थे। अब सफाई तो होगी ना, लेकिन वही बात है, सर्जरी का नाम तो लिया जाता है बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन भी नाम लेता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान टीम को यहाँ तक पहुँचाने में? हम श्रीलंका से जो जीत गए मैच, बांग्लादेश से जीते हैं, अल्लाह अल्लाह करके जीते हैं, मेहनत तो थी हमारी, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि हमारे बैट्समैन में इतना दम नहीं है। हमें मैचेस जो जितवाए हैं वो हमारे बॉलर्स ने जितवाए हैं। वह हमारे पास ना प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास बेस्ट फिनिशर था। तो फिर हम एशिया कप कैसे जीत सकते थे, वो भी वर्ल्ड की बेस्ट टीम से, जो T20 में टॉप पर बैठी हुई है? टीम इंडिया से हम कैसे जीत सकते हैं? इन सब चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी रेकमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।